हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम HP JBT कमीशन का मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, मॉक नंबर 1 इसका मैथ सेक्शन का। ठीक है, आपके सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया हुआ है, HPRC ने न्यू सिलेबस रिलीज़ करे हुए उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, मॉक टेस्ट। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट है किसका? मैथ्स का। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, JBT कमीशन के लिए जो कि आपका सिलेबस रिलीज़ करा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है टोटल 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हिंदी में ये है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या हो, एक्स और वाई दो ऐसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों, जिनका सम क्या हो आपका 180 डिग्री। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है, दो एंगल्स ये दोनों के एक्स वाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो पूछा कौन से पेयर जो है ना एंगल वो सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री हो रहा सम, दो एंगल्स का सम। ठीक है, तो 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 ये कितना हो रहा है 90 हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें चाहिए सप्लीमेंट्री। 180 चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नहीं है। 60 60 60 60 120 डिग्री, ये भी नहीं है। 75 105 ठीक है ये आपका 180 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर है 75 डिग्री और 105 डिग्री आपके ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम जो है वो आपका कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो इसलिए ये एंगल्स कौन से आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, ये एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज, अभी देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई ऐसे। ठीक है, दो एंगल्स हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, जिसमें एक एंगल दिया हुआ। ठीक है, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है, वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो एक एंगल दिया हुआ इधर 79 डिग्री, दूसरा एंगल हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे दिया हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 79 डिग्री भी रख लो, प्लस वाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, वाई की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 11 डिग्री। ठीक है, तो 11 इसका आंसर है। ठीक है, दो एंगल कौन कौन से है 79 डिग्री 11 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, ये डाटा दिया हो आपके पास 78 56 56 22 34 45 54 39 68 54 84। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में ये करना होता है। ठीक है, छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज रखना करना होता है। तो सबसे छोटा कौन सा है 22, 22 सबसे पहले लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर 22 हो गया आपके पास, फिर देन कौन सा आपके पास 20, फिर आपका 34 आ गया, 34 हो गया। देन आपका क्या है 39, इंक्रीज ऑर्डर में इनको अरेंज करना है 39। ठीक है, बढ़ते क्रम में 39 हो गया, फिर 40 45 हो गया 45। ठीक है, देन 54 ठीक है एक बार, 54 दो बार है। ठीक है, यहाँ पे 54 देन 56
देन 68, 78, 84। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ठीक है, पहले इनको मीडियन निकालना हो तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है, फिर देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? 10 है आपकी। तो मीडियन अगर n इवन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो इवन है ये। मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर आपका n इवन हो, ठीक है, दो केसेस होते हैं, अगर n इवन हो, n ओड हो। अगर n इवन है और n अगर ओड है, ठीक है, n इवन है तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसका आंसर होता है मीडियन। ठीक है, मीडियन नहीं होता। अगर n ओड है तो n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये टर्म्स हैं, ये आपका तो मीडियन। ठीक है, तो इसमें n इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो इवन मीडियन कैसे निकलेगा? इवन है ना, n क्या आपका इवन 10 है, इवन है, तो n/2 वथ टर्म, ठीक है, 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10, 10/2 5 आ जाएगा। ठीक है, 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2। 5th टर्म कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म ये है, 5th टर्म ये है। ठीक है, और 6th टर्म भी है। ठीक है, तो ये क्या है? 54 प्लस 54 डिवाइड बाई 2, 108 डिवाइड बाई 2। तो मीडियन कितना आ जाएगा? प्लस 54। ठीक है, 54 इसका आंसर है, सी आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे मीडियन निकालना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। द रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है, एक स्फेयर है, उसकी रेडियस क्या दी हुई है? r डैश मान लो, वो क्या दी हुई है? 2r। देन इट्स वॉल्यूम, तो स्फेयर है। ठीक है, जैसे बॉल की साइड, ठीक है, बॉल की तरह। ये आपकी रेडियस है, ये आपकी क्या रेडियस? ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है? 4/3 πr³। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और आपका लेटरल सरफेस एरिया, ये स्फेयर के केस में दोनों में सेम होता है। ठीक है, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये कितना होता है? ये होता है आपको 4πr²। ठीक है, पूछा क्या हुआ है? वॉल्यूम पूछी हुई है, तो आर की जगह 2r पुट कर दो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की? 4/3 πr³। r डैश की वैल्यू क्या? 2r। ठीक है, ये r डैश ले लो उसको, 4/3 π2r का होल का क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 4/3 π2⁻³ r⁻3। 2⁻³ कितना होता है? 8। 2 × 2 × 2 3 बार 2। ठीक है, तो यह जाएगा 8 के 32 डिवाइड बाई 3 πr³। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब आपको क्यूब दिया हुआ है। ओके, क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। आपको एक क्यूब दिया हुआ, ठीक है, जिसकी साइड के आपके पास ए के आपके पास एज ए साइड। तो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होती है आपके पास? ए क्यूब। फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल बोलते हैं या तो कर्व्ड बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। सरफेस एरिया, ठीक, होता क्या कर्व्ड सरफेस एरिया? ये वाला, ठीक है, ये वाला साइड वाला एरिया। ठीक है, ऊपर नीचे खाली दीवार है ना, दीवारों में पेंट कर दी, जैसे दीवार ना कमरा है तो दीवार में पेंट कर दी, ऊपर नीचे वाला नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 ही साइड वाले ये लेंगे, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व का सिर्फ। ठीक है, तो रहता है 4a²।
और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया वो तो पूरा है, ठीक है। ऊपर वाला ले लेंगे, एक रूम है ना, 4 दीवारें पेंट कर दी, ऊपर पेंट कर दी और नीचे फ्लोर पे भी और नीचे जो है, ठीक है, फ्लोर ही नीचे पेंट कर दी ऊपर पेंट, पूरे का बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जैसे एक डब्बा है, इसमें अगर आपको साइड साइड पेंट करना है, ठीक है, साइड इसकी सारी साइड पीछे वाली साइड, ये वाली साइड पेंट करनी है, ऊपर और नीचे वाली नहीं पेंट करना, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है। और अगर पूरा पेंट करना है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी और साइड वाली भी, ठीक है, पूरा ही पेंट करना है आपको, पेंट करना है पेंट, तो होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर इसी डब्बे के अंदर आपको पानी डालना है, अंदर भरना है, इसके अंदर पानी डाल दी, ठीक है, एक डब्बा ऐसा, उसके अंदर मान लो पानी भरना है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, रेत भरनी है, कुछ भी भरना है, ठीक है। इसमें क्या पूछा आपको, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 स्क्वायर, कितना दिया हुआ आपको 96, ठीक है। तो 6 स्क्वायर कितना दिया हुआ आपके पास 96, 6 1 जा 6, ठीक है, 16, ए स्क्वायर आ गया आपके पास 16, तो ए की वैल्यू होगी आपके पास √16, ए की वैल्यू आपके पास 4, ठीक है। वॉल्यूम पूछी हुई है, वॉल्यूम क्या होती है ए क्यूब 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 4 × 4 × 4, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, ठीक है, x2 y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d = x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर √2, ठीक है, ये होता है। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, x नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, ठीक है। तो ये 0,0 है, आपको पॉइंट कहाँ दिया हुआ है 2,3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, पॉइंट क्या है 2,3 x, y, ठीक है। एक पॉइंट तो है, ठीक है, दूसरा निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो 2,3 कहाँ हुआ, 2 एक्स एक्सिस में, x से 2 यहाँ पे, इसे 3 ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये आपका पॉइंट 2,3। किससे पूछा हमें, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है ना, और ये आपके वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया। और एक्स एक्सिस पे अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछा हुआ है, आपको ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट का ये क्या है, एक्सिस क्या है 2,0, ठीक है। 2 पॉइंट आपके पास आ गए, ठीक है, आप 2 पॉइंट ले लो, 2,3 और 2,0, ठीक है, 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे 2,0 होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पूछ लें तो क्या होगा 0,3, ठीक है। पर हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है हमें, ठीक है, यही पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। तो क्या होगा √x2 का 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा 2 से 2 0 आ जाएगा, 0 + 9 3, डिस्टेंस आ गया 3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका 3, तो 3 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 2 पॉइंट दिए, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो अभी देखा फॉर्मूला, ठीक है, 2 पॉइंट्स में कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ एक 0,6 और आपको 0,-2, ठीक है। तो इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करना, x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है -6 है, ठीक है, y1 की वैल्यू 6 है। तो एक जगह 0 प्लस 2 4 -8 का होल स्क्वायर। तो -8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64, √64। तो ये क्या आ गया 8 आ गया आपका आंसर, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 8, तो 8 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, 4 होल x द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सोल्व भी करना है इसको, ठीक है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 सोल्व करना है इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 6 से 6 गया तो बच के गया यहाँ पे के एक्स इसको टू 5x, एक्स से एक्स भी गया तो के की वैल्यू क्या आ गई 5, के की वैल्यू पूछी हुई है 5 इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ आपको एफ ऑफ एक्स कुछ दिया हुआ है पॉलिनोमियल, एक्स प्लस 3 ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसकी देखनी होती है एक्स की, जो भी पॉलिनोमियल दिया ना इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है वो होती है आपकी डिग्री, सबसे ज़्यादा वाली पावर उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपके पास 4x4 प्लस 0x³ प्लस 0x5 प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो आपको बचेगा क्या 4x², 4x की पावर 4, ये 0 0 प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। अब देखनी है एक्स की पावर, तो एक्स की पावर एक यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या 1 है। सबसे ज़्यादा वाली बड़ी वाली पावर कौन सी है, 2 पावर है ना एक्स की, 4 और 1, इन दोनों से सबसे ज़्यादा बड़ी कौन है 4, ठीक है। तो यही इसका ऑर्डर होगा, डिग्री होगी सॉरी। तो डिग्री की आपके यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होती है आपकी डिग्री, तो 4 इसका आंसर, ठीक है। ये 0 0 दोनों कट जाने थे, ठीक है, तो 4 इसका आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर अल्फ़ा रूट है, ठीक है, इस इक्वेशन का, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कैसे लिख सकते हैं ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ठीक है। जो भी रूट होता है ना रूट्स उनको एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, रूट क्या दिया हुआ है हमारे पास, रूट दिया हुआ है 1/2, तो एक्स की जगह 1/2 पुट कर दो, ठीक है, मतलब रूट मतलब एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या पुट करना है 1/2 होल स्क्वायर प्लस के 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, तो क्या 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। k/2 प्लस, ठीक है, LCM 4 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k/2 प्लस 4/4 माइनस 4/4, ठीक है, -4/4 कट गया 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
k/2 -1 = 0, k/2 = 1, k की वैल्यू क्या आ गई 2, k की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP इफ D = दिस, N = दिस एंड AN = दिस, A की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ANth टर्म क्या होती है A + n-1 इंटू D, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है n/2 2A + n-1 इंटू D, ठीक है। हमें पूछा क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, तो AN पूछा हुआ है, ठीक है। AN निकालना, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, D दिया हुआ कितने पास -4, N दिया हुआ हमारे पास 7, AN दिया हुआ है 4, A पूछा हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो। AN की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, AN की वैल्यू दी हुई है AN = A + n-1, ये तो फॉर्मूला है, इंटू D। AN की वैल्यू क्या हमारे पास 4, A की वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू 7 है, -1 इंटू D की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। 4 = A + 6 इंटू -4, तो आ जाएगा A -24 4, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 24 28, डी इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP, फिर से AP दी हुई है, A ये D ये N ये दी होती है। A कितना दिया हुआ है 3.5, D कितना दिया हुआ है 0, N कितना दिया हुआ है 101, AN पूछा हुआ है। तो AN का फॉर्मूला भी देखा क्या होता है, AN = A + n-1 इंटू D, पुट करना। AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू निकालनी है हमें, A की वैल्यू क्या 3.5 प्लस N की वैल्यू क्या है 101 -1, D की वैल्यू क्या 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा ये, तो 3.5 AN की वैल्यू हो जाएगी 3.5, तो 3.5 आंसर है, ठीक है इसका। नेक्स्ट, व्हेन ए डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, ठीक है। जब डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, ठीक है। 6 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, एक या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, तो 6। कितनी है टोटल, कितनी है 6 है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है यहाँ पे, टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 ही है ना ऑफ आउटकम्स। जब एक डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, 5 सा, ठीक है, 6 ही होते हैं ना इसमें, तो कितनी होती हैं 6 होती हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें पूछी गई हैं वो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो नीचे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पूछे क्या हुआ है, एक नंबर है लेस देन 3 है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, लेस देन 3 है, लेस देन 3 मतलब कौन कौन से नंबर होंगे लेस देन 3, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देख रहे लेस देन 3, इसमें देखो कौन कौन से नंबर हैं 1 और 2, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में और दिया हुआ पर लेस देन नंबर पूछ, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, तो कौन से नंबर होंगे, ठीक है 1 2 3। इसमें देखना लेस देन दिया हो तो 3 इंक्लूड नहीं होगा आपका, 3 को नहीं लेना है। अगर लेस देन एंड इक्वल टू दिया हुआ है तो 3 को इंक्लूड करना है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3। ओड नंबर इसमें है कौन कौन से, ठीक है। 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, ठीक है। पर ओड नंबर कौन से पूछे, 3 से छोटे, 3 नहीं पर, ठीक है। लेस देन बोला, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लेस देन में 3 से छोटा कौन सा नंबर है इधर, 1, ठीक है। ये लेस देन 3 है। कितने नंबर है हमारे पास, एक ही नंबर है ना। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1, टोटल नंबर आउटकम्स 6, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इवन नंबर्स जैसे 2, 4, 6, ठीक है। और नंबर 1, 3, 6, 1, 3, 5, सॉरी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। देन आपके प्राइम नंबर्स 2, 5, 7, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/6। नेक्स्ट, पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। पी ए क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, या तो 1 होगी, या तो 1 से छोटी होगी, या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। नंबर लाइन है आपकी 0, 1, -1, 2। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 0 भी हो सकती है, यस 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.9 हो सकती है, ठीक है। बट आपकी प्रोबेबिलिटी यहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहीं से यहाँ तक की हो सकती है, 0 से 1। आपको कोई बोले प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -2 हो सकती है, नहीं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -2 यहाँ 0 माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। 2 भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगी। 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 1 होगी 1 से छोटी होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी आपकी -1, -2 मतलब कि 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। 1 से बड़ी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और 0 से छोटी भी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। इन 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच होगी, ठीक है। ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ओके। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, ठीक है। देखो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 नहीं होगी। लेस देन 0, -1 ये भी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है लेस देन इक्वल टू 1 तो बोला, पर ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा क्या होता है, -1 भी नहीं होती प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका सी इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस ए की वैल्यू दी हुई है आपके पास, कोस ए 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan है, ठीक है। पहले आपको ट्राइंगल पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, PVP, HHB, ठीक है। यहाँ से कोस की वैल्यू क्या आती है, साइन कोस, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से कंपेयर करके बेस की वैल्यू क्या होगी, 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, 5, ठीक है। यहाँ पे पुट करना, ठीक है। परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू का 5 स्क्वायर, बेस की वैल्यू का 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, P स्क्वायर, ठीक है। तो 25 -16 इज इक्वल टू P स्क्वायर, P स्क्वायर की वैल्यू होगी 9, तो P की वैल्यू आपके पास 3, ठीक है। P भी आ गया, ऐसे आपको P निकालना होता है, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यू दी होगी, PV कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। 2 चीज़ दी होंगी, एक आपको पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, यहाँ से निकालना होता, ठीक है। फिर अब पूछा क्या, tan ए पूछा हुआ है, तो tan क्या होता है, साइन कोस tan, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है आपके पास, 3, बेस की वैल्यू क्या है, 4, तो tan ए की वैल्यू क्या होगी, 3/4, ठीक है। तो 20 का आंसर है, 20 का राइट आंसर, ठीक है, 3/4। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री
माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है 1/2। कोस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस ब्रैकेट साइन 60 का होता है √3/2 कोस 60 डिग्री होता है 1/2। तो ये जगह 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/2। तो वैल्यूज़ कट जाएंगी, ठीक है। ये इससे ये गया, इससे ये गया, तो वैल्यू क्या होगा 0। तो 0 इसका आंसर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर √2। √2 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, p/क्यूब के फॉर्म में होते हैं, जो कि जहाँ पे q 0 ना हो, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे 1.222222 ये क्या आपके पास चला जा रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक है 1.326783 1, ठीक है। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक ही नहीं रहा, ठीक है, चले जा रहा है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसमें नॉन बड़ी रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 2 2 2, इसका पैटर्न बताए 1 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 रिपीट हो रहा है। ये क्या है, रीअकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो कैसा नंबर है, अगर नॉन टर्मिनल हो उसमें बाद क्या देखते हैं, जो रिपीट हो रहा है वो होता है रैशनल, ठीक है। जो रिपीट ही नहीं हो रहा है 3 2 उसमें कुछ पैटर्न नहीं है, चले जा रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी ना, तो होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि रिपीट होते चलते जा रहा हो, ठीक है, डिवाइड ऐसे करके चलता जा रहा हो और रिपीट में ना हो रहा हो, ठीक है। और फाइनाइट डेसिमल कैसे ना, √2 कैसे इरेशनल नंबर आपका, ठीक है। 1.414 ऐसे करके चलता जाता है, ठीक है। इसमें कोई रिपीट नहीं होता है, चलता रहता। फाइनाइट डेसिमल मतलब क्या, 4.2 ऐसा नंबर है नहीं, पहला क्या 1.41421, ठीक है। इसके आगे डॉट नहीं है तो चल नहीं रहा है, इतना ऐसे बोल रहा है, तो ऐसा नहीं चलता जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे रीअकरिंग मतलब दोबारा रिपीट हो रहा है, 141414 ऐसे पॉइंट के बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो कुछ भी है, 142 होगा, ऐसे चलता जाएगा ये। ये आपका रैशनल, ये आपका इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, और नॉन रीअकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो डी इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है, √2 ऐसे रैशनल नंबर होते हैं, √7, ठीक है, √5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, ठीक है। पहला सॉल्व करो, √4 बाई √9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं और √9। √4 क्या होता है 2, √9 क्या होता है 3, तो 2/3 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, तो ये तो नहीं है। फिर सेकंड को सॉल्व करो, √12 बाई √3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, √4 × 3 √3, ठीक है। इनको अलग अलग कर सकते हैं, √4 को अलग कर दो, √3 को अलग कर दो, √3 नीचे, √3 से √3 गया, तो √4 क्या है 2, तो 2 आपका भी रैशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इरेशनल पूछा हुआ। √7 ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। और ये वाला √81 क्या होता है आपके पास 9, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9 आएगी, तो 9 भी आपका रैशनल नंबर था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये एक, क्वेश्चन ये है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो यहाँ पे, a⁻x, a⁻x, b⁻x और a⁻y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला सेम हो तो
ए रेस्ट पर एक्स प्लस वाई। मतलब कि अगर 2 रेस्ट पर 3 हो और मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट पर 4 हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाला सेम हो तो, ठीक है, ये नीचे वाला सेम है ना, 2 रेस्ट पर 3 + 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रेस्ट पर 7, ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर देन सेकंड आपकी क्वांटिटी ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ए एक्स रेस्ट पर वाई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ए एक्स वाई, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 रेस्ट पर 3 दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 रेस्ट पर 3 × 4, वो क्या जाएगा 2 रेस्ट पर 12, ठीक। नेक्स्ट ए रेस्ट पर एक्स और डिवाइड में ए रेस्ट पर वाई, तो इसको कैसे लिखते हैं ए रेस्ट पर एक्स माइनस वाई, डिवाइड में तो माइनस हो जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 रेस्ट पर 5 है, डिवाइड में 2 रेस्ट पर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पर नीचे में सेम है, ठीक है, 2 2 सेम होना चाहिए, 5 - 2, ये की वैल्यू जाएगी 2 रेस्ट पर 3, ठीक है। फिर देन नीचे वाला चेंज, ठीक है, ए रेस्ट पर एक्स बी रेस्ट पर एक्स, ठीक है। अब चेंज है ये, तो क्या होगा ए बी होल रेस्ट पर एक्स, ठीक है। मतलब कि 2 रेस्ट पर 3 है और 3 रेस्ट पर 3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 होल रेस्ट पर 3, ठीक है, 6 रेस्ट पर 3। आपको अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है, अंडर रूट ए बी मल्टीप्लाई में, तो इसको कैसे लिखते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अंडर रूट ए डिवाइड बाई बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक। तो 2 √ 3 क्वेश्चन है, 2 √ 3 2 √ 3 प्लस अंडर रूट 3, तो इसको ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये क्या बन जाएगा 3 √ 3, ठीक है, 3 √ 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट अंडर रूट 10 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अंडर रूट 15, ये किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंडर रूट 10 और इंटू अंडर रूट 15, 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 5 अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 3 × 5, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करो, ठीक है, अंडर रूट 2 अलग इंटू अंडर रूट 5 अलग इंटू अंडर रूट 3 अलग इंटू अंडर रूट 5 अलग, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 बराबर है, तो अंडर रूट 2 इन दोनों को साथ में रख लो इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ऐसे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर दो सेम वैल्यू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो एक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5, और अंदर आ जाएगा 2 × 3, ठीक है, अंडर रूट 6 × 5, तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 6, 20 का आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।